इंग्लैंड की राजगद्दी साल 1529 से लेकर 1547 तक हेनरी के हाथों में हुआ करते थे। राजा हेनरी की कई पत्नियां और एलिजाबेथ वो मेरी नामक दो बेटियां थी। इनमें से मेरी राजा की पहली पत्नी की बेटी थी। राजा हेनरी को मेरी चादर पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। मेरी महल के नौकरों के साथ महल का काम करते थे। अगर मेरी को कहती है तो राजा उसकी कोई बात नहीं मानते थे। सन 1547 में जब राजा हेनरी की मौत हो गई तो राजा की इच्छानुसार 16 शताब्दी के दौरान हेनरी की पहली बेटी मेरी को इंग्लैंड की राजगद्दी दे दी गई। वो इंग्लैंड की रानी बन गई। उस समय इंग्लैंड की हालात बहुत अच्छे नहीं थे। इंग्लैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इन दो धर्मों के बीच में हट गया था। उस समय दोनों धर्मों के लोगों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। रानी मेरी चाहती थी कि पूरी इंग्लैंड में सिर्फ एक ही धर्म हो, लेकिन लोगों ने उसकी ये बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। इससे नाराज होकर रानी ने उनकी बात न मानने वालों को मौत की सजा दे दी थी। वो ऐसी लोगों को जिंदा भी जला देती थी। रानी मेरी की इस क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उससे नफरत करने लगे। ऐसा भी कहा जाने लगा कि रानी मेरी कुंवारी जवान लड़कियों के खून से नहाते थे। उसका मानना था कि उनके खून से नहाने से बहुत ज़्यादा दिनों तक जवान रह सकती है। कुछ सालों बाद रानी मेरी ने शादी कर ली और कुछ समय बाद इंग्लैंड में एक खबर आई कि रानी मेरी गर्भवती है और जल्द ही उनके राज्य को उनका नया राजा मिल जाएगा। इस बात से हर सभी खुश हुई, लेकिन उस समय रानी मेरी के साथ बहुत ही अजीब घटना हुई। उनके घर में किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ महीनों के बाद रानी मेरी का पेट फिर से सामान्य हो गया। वहाँ की पूजा लोगों ने अपने तंत्र विद्या से बताया कि रानी मेरी की गर्भ में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत आकर निवास करता है। कुछ समय बाद फिर रानी मेरी के गर्भ में वही भूत आकर रहने लगा और वो फिर से गर्भवती हो गई। इस बार भी रानी को कोई बच्चा नहीं हुआ और उस घटना के कुछ ही दिनों के बाद रानी मेरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद मेरी की छोटी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठाया गया और एलिजाबेथ इंग्लैंड की नई रानी बन गई। रानी मेरी की क्रूरता की वजह से इंग्लैंड को लोग उसे एक निर्दयी औरत मानते हैं। वहीं जब उसके गर्भ में बच्चे की जगह एक भूत का निवास होने लगा तो लोगों ने उसे शापित भी करार दे दिया और इसी वजह से उसे लोगों ने ब्लडी मेरी का नाम दिया। कहानी से सीख ब्लडी मेरी की कहानी हमें ये सीख देती है कि
निजी नीच विचारों सोच को लेकर दूसरे लोगों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। शांति और करुणा से लोगों का ख्याल रखना ही मनुष्य का धर्म है।